ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इधर देखेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात बोलूं कि किस तरीके से डिफाइंड है बेटा, आप ये समझिए, ढंग से देखिए। इधर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म। ठीक है ना, मैं अलग अलग केसेस के लिए बता देता हूँ। ये यूनिफॉर्म है, फिर जनरल भी बता दूंगा आपको मैं। ठीक है ना, पहले यूनिफॉर्म के लिए समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या है बेटा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पास होना किसको बोल रहे हैं, ऐसा समझिए। ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है। इस रिंग में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। ठीक है, ये मान लीजिए रिंग है, दिख रही है रिंग आपको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मेरी फिंगर्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस रिंग में से पास हो रही है। इसको पास होना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पास होना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। डिफाइन कैसे है बेटा, डिफाइन फ्लक्स को फाई से डिफाइन करते हैं हम, और डिफाइन है फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस। एस इज व्हाट, सरफेस एरिया। सही बात है। पास होना किसको बोल रहे हैं, समझ में आया। अगर रिंग ऐसे पड़ी है, रिंग ऐसे पड़ी है, रिंग मान लो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लो ऐसे हैं एक्स वाई प्लेन में, और रिंग का प्लेन भी एक्स वाई है, रिंग का प्लेन भी क्या है, एक्स वाई। तो इसको हम पास होना नहीं बोलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गिवन सरफेस से कितना पास हो रहा है, आप बोलोगे 0 पास हो रहा है। ठीक है, और अगर मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है मान लो एक्स वाई प्लेन में, और मेरा रिंग, ये जो रिंग है मेरी, ये पड़ी है किस में, वाई जेड प्लेन में पड़ी है। रिंग किस में पड़ी है, वाई जेड प्लेन में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही हैं, तो इसको बोलोगे आप पास होना। इसको क्या बोलोगे आप, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसा हुआ। एरिया वेक्टर तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एस अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं बेटा, पास हो रही हैं। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइंस किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स डायरेक्शन में। और ये रिंग का जो प्लेन है मैंने किसमें बनाया है, वाई जेड प्लेन बनाया है। रिंग का प्लेन क्या बनाया है, वाई जेड, तब फ्लक्स ये है। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 लेते हैं बेटा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसे है एक्स डायरेक्शन में, ढंग से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से किस में है, एक्स डायरेक्शन में है, और इस बार जो रिंग का प्लेन लिया है, ये रिंग है, और रिंग का प्लेन लिया है एक्स वाई। रिंग का प्लेन ले लिया एक्स वाई, तो फ्लक्स कितना है, 0। कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि अगर रिंग का प्लेन एक्स वाई है तो एरिया वेक्टर कैसा है, एरिया वेक्टर है जेड में। एरिया वेक्टर किस में है, जेड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एरिया वेक्टर जेड में, तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू है 0। फ्लक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 0। और अगर मैं एंगल पे बात करूं, थर्ड अगर मैं एंगल पे लूं, जनरल लूं, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास हमारा रिंग है। ये क्या है, रिंग। ठीक है, इस रिंग के 2 कंपोनेंट तो मैं समझ लेते हैं हम, ध्यान से देखिए आप। एक कोस थीटा और एक साइन थीटा ले लेंगे बेटा हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए आप, ऐसे है। ठीक है, और इस रिंग के, ये रिंग परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर क्या होता है, रिंग के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, रिंग के परपेंडिकुलर। फिलहाल ये एरिया वेक्टर ऐसे है, सर ये एरिया ऐसे है, प्लेन ऐसे है रिंग का, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे है। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर बात की जाए, रिंग का प्लेन क्या है बेटा, वाई जेड प्लेन में रिंग थी। ये वाला केस लिया मैंने, वाई जेड प्लेन में रिंग थी, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ढंग से समझो, ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिंग है। तो मैंने क्या, रिंग को रोटेट करा दिया, ऐसे रिंग को रोटेट करा दिया। रिंग को रोटेट करा दिया तो रिंग के परपेंडिकुलर बनेगा एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी ऐसे है, रिंग रोटेट हो गई। ये रिंग का प्लेन है, मेरा हैंड जो है वो रिंग का प्लेन है, और ब्लू मार्कर रिंग के प्लेन का एरिया वेक्टर है, और रेड मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
डायरेक्ट वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर है एस, ठीक है। इस एस वेक्टर के दो कंपोनेंट पास कर लो आप, इधर ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसको एक काम करो, ऐसे बना लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक कंपोनेंट तो आ जाएगा एस का कोस थीटा, एस का कोस थीटा इधर आएगा, एस के कोस थीटा की वजह से जो प्लेन बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये बनेगा एस का कोस थीटा वाला प्लेन। बोलो समझ में आया। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एस का साइन थीटा किधर बनेगा, एस का साइन थीटा, एस का कोस थीटा इधर बनेगा, एस का साइन थीटा इधर बनेगा, तो ऐसा बनेगा नीचे। ये क्या है, एस का साइन थीटा। बताओ किससे फ्लक्स लिंक हो रहा है, एस के कोस थीटा से फ्लक्स लिंक हो रहा है या एस के साइन थीटा से फ्लक्स लिंक हो रहा है, एस के कोस थीटा से फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो फ्लक्स क्या बोलोगे आप, फ्लक्स बोलोगे आप ई एस कोस थीटा। क्या बोलोगे, ई एस कोस थीटा। तो इन जनरल यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फ्लक्स क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फ्लक्स बोलेंगे ई डॉट एस। क्या बोलोगे, ई डॉट एस। इलेक्ट्रिक फील्ड और एस में एंगल है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एस में एंगल क्या है, थीटा। तो ई एस कोस थीटा आता है, और अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो ई एस आता है, और थीटा 90 डिग्री होता है तो क्या आता है, फ्लक्स 0 आता है। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। ये यूनिफॉर्म के लिए। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या बोलोगे आगे से। अब फ्लक्स हर एरिया वेक्टर से, हर डी एस डी एल एलिमेंट से अलग अलग फ्लक्स होगा, हर स्मॉल डी एस एरिया से। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, समझो। तो इस ds एरिया वेक्टर से अलग फ्लक्स पास हो रहा है, इस ds एरिया वेक्टर से अलग फ्लक्स पास हो रहा है, इस ds एरिया वेक्टर से अलग फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, और अगर फिलहाल तो मैंने आपको सेम डायरेक्शन में दिखाया, फिर से वही कहानी, अगर एंगल पे होता तो क्या बोलते, ई डॉट ds बोलते और इंटीग्रेशन करते। क्या करते, इंटीग्रेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स ऐसे डिफाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स ऐसे डिफाइंड है। आपको समझ में आया फ्लक्स किस तरीके से डिफाइंड है। अब फ्लक्स हमें समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ई डॉट ds और इंटीग्रल। अगर ई यूनिफॉर्म होगा तो बाहर निकल जाएगा, ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, डेल्टा एस बोल सकते हो या एस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या था बेटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जानते हैं और एस की भी यूनिट जानते हैं, एरिया वेक्टर की भी, तो डायमेंशन भी जानते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। यूनिट की बात करूँ, यूनिट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक जो हमारा ये होता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम, इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, इनटू एरिया व्हाट, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी लिख सकते हो आप, डायमेंशन भी लिख सकते हो आसानी से। क्या लिखोगे, न्यूटन का लिखोगे MLT-2, MLT-2, मीटर की लिखोगे L स्क्वायर, और कूलम की लिखोगे AT, तो साथ में लिख दोगे A-1 T-1। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। डायमेंशन भी लिख दी आपने, यूनिट भी लिख दी आपने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एस वेक्टर में 0 होता है तब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एस में एंगल 0 नहीं 90 डिग्री है तो 0 फ्लक्स पास होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में अगर एंगल थीटा है तो कितना पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई एस कोस थीटा। अगर यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ds इंटीग्रल, ठीक है बेटा। हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E0 k कैप, और XY में इक्वेशन गिवन है, यानी ये जो भी प्लेन है XY में है। पहली बात तो ये किसकी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को खोलने के लिए आपको पता है, मेडिकल वालों के लिए मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन कैसे खुलेगी, x + y = 1। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इक्वेशन कैसे खुलेगी, -x + y = 1। मोड x खोलना आता है ना, जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से खुल रहा है, ठीक है। और जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x - y = 1,
और जब x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो -x - y = 1। सही है बेटा, ये 4 इक्वेशन हो गई। तो हम प्लेन पे ये 4 इक्वेशन बनाएंगे x y में। जब y की वैल्यू 0, इसको देखो, x की वैल्यू 0 तो y1, y की वैल्यू 0 तो x1, यानी ये 1 1 से पास होता हुआ, ठीक है। फिर ये देखो, जब x की वैल्यू 0 तो y1, y की वैल्यू 0 तो x - 1, यानी ये, ठीक है। फिर ये आएगा, बना के देख लेना, फिर ये आएगा, ये एक स्केयर बनेगा। क्या बनेगा? एक ये स्केयर, क्योंकि ये स्लोप क्या है हमेशा 1 है ना, 1 और -1 है। इसके लिए -1 है 135 डिग्री, और इसके लिए 1 स्लोप है 45 डिग्री। स्लोप इसके लिए -1 है, इसके लिए क्या है 1, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? स्केयर बन गया। ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो गया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया 2, और एरिया वेक्टर कितना आ गया 2, और xy प्लेन के परपेंडिकुलर k कैप, ठीक है। तो बस फिर क्या लगाना है आपको? E.A फ्लक्स होता है, तो E क्या है? E0 k कैप डॉट 2 k कैप, तो k कैप को डॉट k कैप 1 होता है, तो 2 E0 आंसर आ गया। फ्लक्स कितना आ गया? 2 E0। किस किस का यही आंसर आया? गुड बच्चों, ओके बच्चे। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस रिंग के थ्रू। चार्ज कैसे पड़ा है? रिंग की एक्सिस पे पड़ा है। कितनी दूरी पे पड़ा है? x दूरी पे पड़ा है, और रिंग का रेडियस क्या है? r है, और रिंग का प्लेन क्या है? yz है। रिंग का प्लेन क्या है बेटा? yz है। तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद करेंगे आप, इंटीग्रल E.ds, यही तो होता है पक्का, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। तो आपको इसके थ्रू निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर r दूरी पर एक dr मानेंगे। क्या मानेंगे? एक dr। तो ये रिंग होगी r दूरी पर, और dr थिकनेस की रिंग लेंगे आप। कितनी थिकनेस की लेंगे बेटा? dr थिकनेस की। ध्यान से देखेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये ले लिया आपने, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा s वेक्टर वो इधर होगा, ds वेक्टर एरिया वेक्टर इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। बोलो सही बात है पक्का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, 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 हर जगह पे सेम होगी। इस रिंग के ऊपर तो सेम होगी हर जगह पे, क्योंकि ये क्या है? स्मॉल r रेडियस है, और ये दूरी कितनी है? x। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? यहाँ पे k q बाय, ये है x और ये है r, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। यही हो गई। और इसके बीच में एंगल होगा ये थीटा, ये भी फिक्स होगा, ये भी थीटा होगा, और सही है एकदम। तो हम क्या करेंगे? फ्लक्स लिखते हुए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे k q r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एरिया वेक्टर लिखेंगे ds, और दोनों के बीच में एंगल थीटा, और cos थीटा कितना होगा भाई? cos थीटा होगा x/√r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी x/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो यही करोगे आप। अब आती है बात ds, ये एरिया वेक्टर। ये ds कितना होगा? आपको पता है 2πr dr होगा, क्योंकि रिंग का एरिया πr स्क्वायर होता है। बोलो यही तो होता है। तो ds क्या होगा? 2πr dr होगा। तो ds की जगह लिख देंगे आप 2πx 2πr dr। सही है। तो वेरिएबल कौन है आपके पास? वेरिएबल है आपके पास ये रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल r, ठीक है ना। स्मॉल r इज वेरिएबल एंड x इज फिक्स, k इज फिक्स, q इज फिक्स, और लिमिट्स r की 0 से लेकर r। तो ये सबसे छोटी रिंग बनेगी 0 रेडियस की, और सबसे बड़ी रिंग बनेगी r रेडियस की, कैपिटल R रेडियस की। बोलो बेटा ऐसी तो करोगे, ऐसी तो करोगे आप, ठीक है। तो फ्लक्स क्या लिखोगे आप? k बाहर निकालो, q बाहर निकालो, x बाहर निकालो, 2π बाहर निकालो, ठीक है। सब बाहर निकाल दिया, k q x 2π। अंदर क्या बचा? r dr, और नीचे रखो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सही है पक्का। आप एक काम करो, r/x को tan थीटा मान सकते हो, तो dr क्या होगा? x सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा होगा बेटा।
पक्का सही है एकदम, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप यहाँ पुट कर दो 0 से r तक। अब क्या करेंगे आप फ्लक्स निकालते हुए, के क्यू एक्स 2 पाई आर डी आर एक्स टेन थीटा एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है। नीचे आर और एक्स की जगह, आर की जगह पुट करेंगे एक्स टेन थीटा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और 2 से 2 कट गया एक्स क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। बोलो समझ में आई कहानी। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब कट गया, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड कट गया, तो कुल मिला के कहानी क्या बची? कुल मिला के कहानी बची, किधर लिखें, इधर लिख लेते हैं। फ्लक्स आ गया के क्यू 2 पाई, ये आ गया ना के क्यू 2 पाई, और टैन थीटा बना साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, सही बात है। और नीचे सीकेंड थीटा बचा, नीचे सीकेंड थीटा की वजह से ऊपर कोस थीटा आ गया, और डी थीटा कोस थीटा ने कोस थीटा को मार गिराया। तो कुल मिला के कहानी बची, फ्लक्स आ गया के क्यू 2 पाई इंटीग्रल कोस थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, कोस थीटा कट गया ना, साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक? अब एंगल्स में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। आर की वैल्यू जब थी 0, आर की वैल्यू जब थी स्मॉल लिमिट में 0, तो थीटा की वैल्यू भी क्या थी? 0। तो थीटा की लोअर लिमिट आ गई 0। आर की वैल्यू जब थी कैपिटल आर, तो थीटा की वैल्यू क्या थी? कैपिटल आर बाई एक्स। टेन थीटा कितना था? टेन थीटा था कैपिटल आर बाई एक्स, तो थीटा था टेन इनवर्स कैपिटल आर बाई एक्स। यही था क्या नहीं था? साइन थीटा को इंटीग्रल को सोल्व करोगे आएगा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा इंटीग्रल को सोल्व करोगे क्या आएगा? इसको हटा देता हूँ। साइन थीटा के इंटीग्रल को सोल्व करोगे आएगा माइनस कोस थीटा। तो कितना आएगा? माइनस के क्यू 2 पाई। के को खोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई उड़ाओ, क्यू 2 से 4 उड़ाओ, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आएगा माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा कर दिया है, कॉस थीटा अपर लिमिट लगाई है 0 और ऊपर लिमिट लगाई है tan इनवर्स कैपिटल R बाय एक्स। यही तो करा है। जब यहाँ लगाओगे अपर लिमिट तो क्या, आप देखो cos के साथ tan इनवर्स है, तो इसको cos इनवर्स से बना लेना चाहिए। ये tan इनवर्स है ना, इसको किसमें बना लेना चाहिए? cos इनवर्स में। तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे बनाओगे? tan थीटा कितना है? R बाय एक्स। तो cos थीटा कितना होगा? x बाय ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक काम करो, आप फ्लक्स को लिखो माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ थीटा की जगह लिख दो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। कॉस थीटा की जगह कॉस इनवर्स। सही है। और ये -1, ये आ गई अपर लिमिट, ये आ गई लोअर लिमिट। माइनस अंदर चला गया तो ये 1 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कोस से कोस इनवर्स कट गया। कुल मिला के कहानी क्या आ गई? फ्लक्स आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये भी ठीक है, इस फॉर्म में भी ठीक है। जहाँ पर थीटा क्या है? थीटा क्या है? रिंग है, ये है, और ये है थीटा, ये है एक्स, और ये रेडियस क्या है? कैपिटल आर। समझे? और ये चार्ज है। बोलो, दोनों फॉर्म में किसी फॉर्म में आंसर लिख सकते हो आप, दोनों ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पता होना चाहिए आपको।